बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज़िक्स रिवीजन क्लास। फिज़िक्स की रिवीजन क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशंस, इस चैप्टर को हमने आधा रिवाइज कर लिया। आपको बताया गया कि टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक वक्त में दोनों डायमेंशंस में यानी एक्स और वाई दोनों डायमेंशन में सफ़र कर रहा होता है तो इसको आप कहते हो टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन की मैंने आपको दो एग्जाम्पल्स दी थी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। डायग्राम के जरिए आपको बताया था मैंने कि ये दोनों टू डायमेंशनल मोशन होते हैं, यानी भले ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में हो या भले ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में हो, वो एक ही वक्त में दो डायमेंशन में सफ़र कर रहा होता है। इन दोनों एग्जाम्पल्स को हमने डीपली स्टडी करना है। तो हमने पहली जो एग्जाम्पल है प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने उसको मुकम्मल तौर पर पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, इसके डायनामिक्स क्या होते हैं, इसके एनालिसिस भी किए थे हमने कि हम इस मोशन को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या क्या होता है जी? एक्सेलरेशन नहीं होती, पॉइंटर का है, हाँ, एक्सेलरेशन नहीं होती, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने आखिर में तीन चार इक्वेशंस ड्राइव की थी। एक हमने इक्वेशन ड्राइव की थी टाइम के लिए, ये आ गई जी टाइम की इक्वेशन, वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी। उसके बाद हाइट की इक्वेशन ड्राइव की थी वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और रेंज का इक्वेशन ड्राइव किया था ये वी ओ स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पर रेंज की इक्वेशन के साथ आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो खत्म हो जाता है। अब हम जो टू डायमेंशनल मोशन की दूसरी एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन को हम स्टडी करेंगे। पहले भी बता चुका हूँ कि ये टू डायमेंशनल की एग्जाम्पल है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर होता है, यानी कि गोल दायरे में घूम रहा होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट है जी जिसको आप सेंटर कहते हो, ओ से आप इसको डिनोट कर देते हो, ये सेंटर हो गया, ओ से इसको डिनोट कर दिया। ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के एतबार से एक गोल दायरे में घूम रहा होगा, इसको आप कहते हो सर्कुलर मोशन। सबसे कॉमन मोशंस में से एक है, आप जानते हैं, पंखा गोल घूम रहा है, दुनिया आपकी गोल घूम रही है, चांद आपका गोल घूम रहा है, ठीक है, घड़ी की सुइयां आपकी गोल घूमती हैं, ये सारे सर्कुलर मोशंस होते हैं। तो सर्कुलर मोशंस क्या होते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर एक फिक्स पॉइंट के एतबार से रिवॉल्व कर रहा हो, गोल गोल घूम रहा हो, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम दिस सेंटर ये सेम होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, ए पर, बी पर हो, सी पर हो, देखो अगर ए पर हो या बी पर हो या सी पर हो या डी पर हो, किसी भी पॉइंट पर हो, सेंटर से उसका फासला सेम रहेगा, जिसको आप रेडियस कहते हो। ठीक है, ऐसे मोशन को आप सर्कुलर मोशन कहते हैं। फिर हमने ये भी बताया था टू डायमेंशनल मोशन जब हम पढ़ रहे थे कि ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये टू डायमेंशनल होता है, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा होगा तो एक वक्त में वो दोनों डायमेंशन में डिस्टेंस कवर कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में भी और वर्टिकल डायमेंशन में भी। चेक कर ले, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ए पर है, सपोज करें ये ए पर है, और ये ट्रैवल करता हुआ आपके कहाँ आ गया? बी पॉइंट पर आ गया। अब देखे जी, ए से बी जब ये आया है तो इस दौरान इसने ऐसे भी डिस्टेंस तय किया, देखें इतना डिस्टेंस तय किया है, बी पॉइंट जो है आपका वो यहाँ पर आ रहा है इस लाइन पे, और ऐसे भी डिस्टेंस तय किया, लंबाई में इसने इतना डिस्टेंस तय किया, दोनों डायमेंशन में डिस्टेंस तय कर रहा है। इसी तरीके से बी से जब ये सी गया तो देखे जी ये नीचे भी आ रहा है और टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड भी जा रहा है। सी से जब ये डी आया, सी से जब ये डी आ रहा है तो आप देखें जी ये नीचे भी आ रहा है, नीचे भी आया जी, और ये राइट साइड की तरफ भी मूव हुआ है। इसी तरीके से डी से जब ये ए जा रहा है तो इस दौरान ये आगे राइट साइड पे भी जा रहा है और ऊपर भी गया है। तो अगर आप सर्कुलर मोशन के अंदर देखो तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक वक्त में ऊपर नीचे भी हो रहा है और आगे पीछे भी हो रहा है। या तो ऊपर जा रहा होता है, पीछे जा रहा है, फिर लेफ्ट की तरफ भी आ रहा होगा, डाउन आ रहा होगा, तो फिर राइट की तरफ भी आ रहा होता है, ऐसे। तो ये क्या हो गया? ये टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है जी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है एक फिक्स पॉइंट के ग्रिड, ठीक है, इस मोशन को आप कहते हो सर्कुलर मोशन। और याद रखिएगा सर्कुलर मोशन क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन है। ये टू डायमेंशनल मोशन की एक एग्जाम्पल होती है। अब हम यहाँ पर ये यूनिफॉर्म क्यों लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कह रहे हैं? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। हम यहाँ पर इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट गोल घूम रहा है ना, इसकी वेलोसिटी फिक्स होगी। ठीक है, यानी अगर ए पॉइंट पर इसकी फॉर एग्जांपल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो बी पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी इतनी ही होगी,
सी पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी 20 होगी और डी पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 होगी। यानी थ्रू आउट द मोशन इट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। पूरे मोशन के दौरान इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। लिहाजा इसलिए हमने इसको कह दिया कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि अगर आपका एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के एतबार से एक गोल दायरे में घूम रहा हो, उसकी वेलोसिटी फिक्स हो, इसको आप कहते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशनल मोशन की एक एग्जाम्पल होता है। और याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशंस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर हो, सेंटर से उसका फासला सेम होता है, जिसको आप कहते हो रेडियस। ठीक है। ये जो मोशन है ना, ये वाला मोशन, ये सेंटर हो गया। ये वाला जो मोशन है ये सर्कुलर नहीं है, क्योंकि देखिए इस ए पॉइंट पर फासला ज़्यादा है सेंटर का, जबकि बी पॉइंट पर सेंटर से फासला कम हो गया, तो इसको आप सेंटर सर्कुलर नहीं कहते। ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिसके अंदर सेंटर से फासला सेम रहे, रेडियस आपके सर्किल का किसी भी पॉइंट से नाप लो सेम होता है। बहरहाल ये हो गया सर्कुलर मोशन। तब हम सर्कुलर मोशन को स्टडी करेंगे, इसके एनालिसिस करेंगे। आई होप सर्कुलर मोशन आपको समझ में आ गया होगा। तो सर्कुलर मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन होता है और यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए वेलोसिटी को यूनिफॉर्म ले रहे हैं, लिहाजा ये क्या हो जाएगा? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर होता है, यानी उसकी वेलोसिटी फिक्स होती है, वो गोल दायरे में घूम रहा होता है, सेंटर से उसका फासला सेम होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है, तो फिर इसमें 2 किस्म की क्वांटिटीज डिवेलप हो जाती हैं। 2 किस्म की क्वांटिटीज होंगी। जैसे कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा कि 2 किस्म की वेलोसिटी हो गई थी, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक वर्टिकल वेलोसिटी। 2 किस्म का डिस्टेंस हो गया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। 2 किस्म का मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया था, हाइट और रेंज। क्यों? क्योंकि 2 किस्म का मोशन था, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर भी चूंकि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, लिहाजा यहाँ पर हर क्वांटिटी 2 होंगी। हर क्वांटिटी आपकी 2 होंगी। आपकी क्वांटिटीज 2 किस्म की होंगी। एक को आप कहोगे लीनियर, एक को आप कहोगे एंगुलर। कौन कौन सी होती है जी? ये 3, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये 3 मेजर क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन ये तीनों आपको 2-2 मिलेंगी। यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक होगी लीनियर वेलोसिटी, एक होगी एंगुलर वेलोसिटी। एक होगा लीनियर डिस्प्लेस एक्सेलरेशन, एक होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास 2 किस्म की क्वांटिटीज होती हैं। एक कहलाती हैं लीनियर क्वांटिटीज, एक कहलाती हैं एंगुलर क्वांटिटीज। लीनियर क्वांटिटीज कौन कौन सी होंगी? एक होगी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक होगी लीनियर वेलोसिटी, एक होगी लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरह एंगुलर कौन कौन सी होंगी? एक होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक होगी एंगुलर वेलोसिटी, एक होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये कुल टोटल 6 हो गई। हमें ये 6 क्वांटिटीज अब समझने जा रहे हैं। इन 6 क्वांटिटीज को हम समझेंगे। ठीक है। तो पहले हम लीनियर क्वांटिटीज का तस्करा कर लेते हैं। 3 लीनियर क्वांटिटीज है हमारे पास। पहली है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आएगी लीनियर वेलोसिटी और फिर आखिर में आएगी लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है। इन 3 को हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम एंगुलर की बात करेंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो सर्कुलर मोशन में आपके पास 2 किस्म की क्वांटिटीज हैं, लीनियर और एंगुलर। उसमें से मैं पहले लीनियर क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहा हूँ। लीनियर क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। अब पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है जी? लेंथ, या यूं कह रहे हैं इसको सिंपल सी अगर वर्डिंग लिखें, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग सरकमफेरेंस। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग सरकमफेरेंस, इसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर आपके पास ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन के अंदर है, ये सेंटर है, ऑब्जेक्ट आपका ए पॉइंट पर था, चलते 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 ये आ गया आपका बी पॉइंट पर। ठीक है। ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और ये ए से स्टार्ट हुआ और ये बी पर गया। अब ये इसने ये जो पाथ कवर किया है, ये जो सरकमफेरेंस पे ये जो पाथ इसने कवर किया ना, ये वाला, ये जो सरकमफेरेंस पर पाथ कवर किया, इसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द सरकमफेरेंस। इसी तरीके से अगर ये सपोज करें जी सी पर आ गया, तो अब आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जी? ए से लेके ये सी, ये हो गया जी आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
तो जैसे जैसे एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होगा तो वो अपने सरकमफेरेंस पर कुछ फासला तय कर रहा होता है। इस सरकमफेरेंस पर ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, इस कवर को आप कहते हो, इस डिस्टेंस को आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप डिनोट करते हैं जी एस से। एस से आप इसको डिनोट करते हो और इसका फॉर्मूला होता है जी थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जो हम आज की क्लास में देखेंगे आगे, जबकि आर जो है वो सर्किल का रेडियस है, यानी कि ये सेंटर तक का फासला, ये रेडियस होता है। सरकमफेरेंस से सेंटर तक का फासला जो है इसको आप रेडियस कहते हो। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये एक ही जैसा होता है, पहले ही बता चुका हूँ। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जब एक आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो वो सरकमफेरेंस पर जो रास्ता कवर कर रहा है उसकी लेंथ को आप कह रहे हो, तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया होता है सरकमफेरेंस पर उसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको आप एस से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है थीटा मल्टीप्लाई बाय आर। थीटा मैं आपको आगे बताऊंगा, जबकि इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, क्योंकि है तो ये लेंथ, है तो ये लेंथ, लिहाजा इसका यूनिट मीटर होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी आपके पास हो गई लीनियर। तो हमने लीनियर क्वांटिटी की पहली क्वांटिटी पढ़ ली जिसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी लीनियर क्वांटिटी हमारे पास जो आएगी वो है वेलोसिटी। इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे जी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है जी। तो आपने पहली लीनियर क्वांटिटी पढ़ ली जिसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और अब आप दूसरी लीनियर क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं जिसको आप कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। आपको पता है जी वेलोसिटी आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है आपने, मैट्रिक में भी पढ़ा है, खुद मैंने भी आपको कई दफ़ा बताया, मोशन के चैप्टर में बताया। वेलोसिटी से मुराद होता है एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अतबार से आपके ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्टेंस तय कर रहा होता है, यही लीनियर वेलोसिटी होती है। वक्त के अतबार से एक एक सेकंड के अंदर आपका ऑब्जेक्ट ये सरकमफेरेंस पर कितना फासला तय कर रहा है। अगर आपसे कहा जाता है लीनियर वेलोसिटी 20 है तो इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट सरकमफेरेंस पर एक सेकंड में 20 मीटर तय करता है। अगर आपसे कहा जाता है लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब है आपका ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 2 मीटर तय कर लेगा। सपोज करें ये एक 1 मीटर होता है, ये होता है 2 मीटर, तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर एक सेकंड में इधर खड़ा हुआ होगा आपका ऑब्जेक्ट। इसको आप कहते हो लीनियर वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकंड, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो एक सेकंड, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, ठीक है। एक सेकंड के अंदर कितना फासला तय किया जा रहा है, इसको आप कहते हो लीनियर वेलोसिटी। दो चीजें हो गई। तो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर गोल दायरे में घूम रहा है, उसने बहुत सारे टाइम के अंदर बहुत सारा डिस्टेंस तय किया होता है। हम एवरेज निकाल लें कि जी एक सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस तय किया है। एक सेकंड में उसने अगर ज़्यादा डिस्टेंस तय किया है ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, कम डिस्टेंस तय किया है तो कम वेलोसिटी हो जाएगी। तो एक सेकंड में उसने कितना फासला तय किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। इसको आप v से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा जी s डिवाइडेड बाय t। s से मुराद होता है डिस्टेंस, यही वाला लीनियर डिस्टेंस, अगेन ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और t से मुराद टाइम होता है। इसका जो यूनिट होगा वो होता है मीटर पर सेकंड, वही वेलोसिटी वाला है यूनिट। अच्छा, चूंकि हमने यहाँ पे इस मोशन को क्या कहा हुआ है, यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब है इस मोशन में ये लीनियर वेलोसिटी फिक्स होती है। लीनियर वेलोसिटी फिक्स होगी, यानी अगर ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकंड है तो बी पर भी यही वेलोसिटी आ रही होगी, सी पर भी यही वेलोसिटी आ रही होगी, किसी भी पॉइंट पर ले लोगे इसकी वेलोसिटी सेम आ रही होगी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर किया हुआ है, लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम रहेगा। किसी भी पॉइंट पर अगर आपने लीनियर वेलोसिटी निकाली तो वो फिर हर पॉइंट पर एक ही जैसी होगी। अगर आपने 2 मीटर पर सेकंड लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करी है तो फिर आप किसी भी पॉइंट पर मेजर करोगे उतनी ही आएगी। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ठीक है। ये कब डिफरेंट हो गया यहाँ पे कहानी। इसका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्या होती है जिसकी डायरेक्शन, ए पॉइंट पर ऐसे, बी पॉइंट पर ऐसे, सी पॉइंट पर ऐसे, यानी बाहर निकलती हुई। ज्योमेट्री की टर्म में इसको हम कहते हैं टेंजेंट। किसी भी एक पॉइंट से बाहर निकलती हुई लाइन जो होती है इसको आप कह रहे हो तो टेंजेंट। तो ये क्या है जी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए ए पॉइंट पर क्या है 2 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट पर भी 2 है, सी पॉइंट पर भी 2 है।
लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ए पॉइंट पर देखें इसकी क्या डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ। बी पॉइंट पर देखें थोड़ी सी आड़ी है। सी पॉइंट पर थोड़ी सी नीचे की तरफ आड़ी है। टेंजेंट होती है इसकी डायरेक्शन। तो ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है। डायरेक्शन चेंजेस। और कैसी डायरेक्शन होती है जी इसकी, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए तो आप टेंजेंट बना दें। टेंजेंट बना दें उस पॉइंट पर, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे अगर आपके पास ये, अब आपके पास है पॉइंट डी, तो अब यहाँ पर आपको देखना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो फिक्स होगा 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, टेंजेंट बाहर निकलती हुई। ठीक है, तो अब चूंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लिहाजा इस वेलोसिटी को हम लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ एक और नाम देते हैं टेंजेंटियल वेलोसिटी। एक और नाम क्या जाता है इसका, टेंजेंटियल वेलोसिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टेंजेंट है, लिहाजा इसलिए आप इसको टेंजेंटियल वेलोसिटी भी कहते हो। तो ये हो गई आपकी लीनियर क्वांटिटी नंबर 2। ठीक है, दो क्वांटिटी हो गई, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर वेलोसिटी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो उसने जो सरकमफेरेंस पर फासला तय किया हुआ है उसको आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हो। ऐसे आप इसको डिनोट करते हो, ये उसका फॉर्मूला, ये उसका यूनिट। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आपके ऑब्जेक्ट जब एक फासला तय कर रहा होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा होता है, तो एक सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है, इसको आप लीनियर वेलोसिटी कहते हो। इसका फॉर्मूला क्या है जी, एस अपॉन टी, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंट होती है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इसकी डायरेक्शन चाहिए, आप उधर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, आपको इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। चूंकि टेंजेंट वाली डायरेक्शन है, लिहाजा इसको आप टेंजेंटियल वेलोसिटी भी कहते हैं। अब आते हैं तीसरी लीनियर क्वांटिटी पर, जिसको आप कहते हो लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन का टर्म भी आपने बहुत पढ़ा हुआ है जी, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ होता है कि अगर वेलोसिटी के अंदर तब्दीली आ रही होती है, वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा होता है, रफ्तार में तब्दीली आ रही होती है, तो वहाँ जनरेट हो जाता है एक्सेलरेशन, वहाँ एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन प्रेजेंट हो जाता है। और एक्सेलरेशन से मुराद होती है कि एक सेकंड के अंदर रफ्तार में कितना चेंज आ रहा है। प्लस एक्सेलरेशन है तो रफ्तार में इजाफा हो रहा है, माइनस एक्सेलरेशन है तो रफ्तार में कमी आ रही है। ये तो नॉर्मल एक्सेलरेशन टर्म होता है जो हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन में होता है कि अगर रफ्तार में तब्दीली आ रही है तो एक सेकंड के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है, इसको आप कहते हो एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे आपके पास एक गाड़ी चल रही है और आपसे कहा जाता है उसकी एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब होगा कि उस गाड़ी की स्पीड में हर सेकंड के बाद 2 की रफ्तार बढ़ जाएगी। यानी अगर उसकी रफ्तार 2 है तो अगले सेकंड बाद 4 हो जाएगी, अगले सेकंड बाद 6 हो जाएगी, अगले सेकंड बाद 8 हो जाएगी। ऐसे हर एक सेकंड के बाद उसकी रफ्तार में 2 का एडिशन होता जाएगा। तो ये तो एक्सेलरेशन होती है। लेकिन व्हाट अबाउट द लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या है कि अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, यानी आपके लीनियर वेलोसिटी के अंदर एक सेकंड के अंदर कितनी तब्दीली आ रही है। वही डेफिनेशन है जो हमने वन डायमेंशनल मोशन में पढ़ा है। रफ्तार की तब्दीली को कहते हो आप एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम क्या है, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज आ रहा है तो आप कहोगे कि ये लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये 0 होती है, होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, लीनियर वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो चेंज इन लीनियर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, इसलिए एक्सेलरेशन ही नहीं होता। इसको भी आप टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन वेलोसिटी की तरह टेंजेंट वाली होती है, तो इसको भी आप टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कब होगी, अगर आपकी ये मैग्नीट्यूड में फर्क आ रहा है 2, 4, 6, फिर आप कहोगे हाँ जी लीनियर एक्सेलरेशन आ गई। तो ये 3 लीनियर क्वांटिटीज हो गई जो हमारे पास सर्कुलर मोशन में होती हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। डायग्राम के जरिए एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करूं मैं आपको, तो सपोज करें ये आपके पास सर्कुलर पाथ है, या आपके पास ओ सेंटर है, आपका ऑब्जेक्ट है जी ए पर।
अब ये ट्रैवल करते हुए सपोज करें जी, ये ट्रैवल करते हुए ये आ गया बी पॉइंट पर, यहाँ बी पॉइंट पर आ गया। अब ये जो इसने ये जो फासला तय किया ना, ये जो डिस्टेंस तय किया, इसको आप कहते हो लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा आर, ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर वेलोसिटी क्या होगी कि एक सेकंड के अंदर कितनी ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर एक सेकंड में वेलोसिटी अगर आपके पास दी हुई है लीनियर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब है हर एक सेकंड के बाद ये डिस्टेंस कितना तय होता जाएगा, 2 मीटर का, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, ये लीनियर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, जरा इसको दोबारा सर्किल को बनाएंगे अब हम। अगर हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि आपके पास एक सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर सपोज करें सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो 4 पॉइंट ले रहा हूँ मैं, ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट ले रहा हूँ। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो इस लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर सेम होगा, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड, इधर भी 2 मीटर पर सेकंड और इधर भी 2 मीटर पर सेकंड। हर पॉइंट पर इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। कैसे होगी, ऐसे डायरेक्शन, बी पॉइंट पर ऐसे होगी, सी पॉइंट पर ऐसे होगी और डी पॉइंट पर ऐसी होगी। ये होती है लीनियर वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड सेम है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग है। अब टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होता है, पहली बात है इस केस के अंदर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं होता, एब्सेंट होता है। क्यों, क्योंकि टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कहते हो आप रफ्तार में तब्दीली को, यहाँ तो रफ्तार तब्दील नहीं हो रही, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, जब तक रफ्तार तब्दीली नहीं हो रही है तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन जो है AT वो 0 हो जाती है। लेकिन अगर सपोज करें टेंजेंटियल अगर हमारे पास सपोज करें रफ्तार में फर्क आ रहा है, रफ्तार में फर्क आ रहा है, ये 2 थी, यहाँ पर आके 4 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर आके 6 मीटर पर सेकंड हो गई, यहाँ पर आके 8 मीटर पर सेकंड हो गई। अब रफ्तार में तब्दीली आ रही है, तो अब हम कहेंगे कि यहाँ पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, और कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ आप टेंजेंटियल एक्सेलरेशन मौजूद है क्योंकि आपको नजर आ रहा है रफ्तार में तब्दीली आ रही है। और कितना टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हर एक सेकंड के बाद रफ्तार में 2 ऐड होगा। तो देख लो, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है। तो हम जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, यहाँ लीनियर वेलोसिटी आपको जरूर मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट आपको जरूर मिलेगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं होता। और याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन को आप टेंजेंटियल वेलोसिटी और टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी 3 लीनियर क्वांटिटीज, ठीक है जी। तो लीनियर क्वांटिटीज हमने पढ़ लीजिए, ये तीनों पढ़ ली। अब हम एंगुलर के अंदर इन तीनों को देखेंगे। अब हम बात करते हैं एंगुलर क्वांटिटीज की, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एंगुलर क्वांटिटीज की। अब एंगुलर क्वांटिटीज में भी यही तीनों चीजें होंगी, नाम में फर्क आ जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। पहली चीज क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तो होती है पहली चीज। अब ये क्या है जी, लेट्स सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है। सपोज करें जी वही आपका सर्कुलर पाथ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जी, ये उसका सेंटर है, ये ए है जी, ठीक है। अब ये हमने इसको बता दिया, ये रेडियस है इसका, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते 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 बी पॉइंट पर पहुंच गया, और बी से अगर आप रेडियस बनाओ तो ये हो जाता है रेडियस। अब आप देख रहे हो कि जैसे आपका ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता जा रहा है, सेंटर से एक एंगल बनता जा रहा है, सेंटर से एक एंगल बनता जा रहा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करते करते सपोज करें जी सी पॉइंट पर आ गया, तो अब आपका एंगल देखे कितना हो गया, बड़ा हो गया एंगल आपका, ये हो गया आपका एंगल। और आगे जाओगे डी पॉइंट पर आओगे तो अब आपका एंगल और बड़ा हो जाएगा, देखें सेंटर पे और बड़ा एंगल बन गया। तो ये जो एंगल बन रहा है ना सेंटर के अंदर, इसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल सबटेंड एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट मूव करता जाएगा, आपका सेंटर पे एक एंगल बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इस एंगल को आप कह रहे हो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंबल थीटा यूज किया जाता है, वही थीटा जो आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आया था, ये वाला थीटा, ये मैंने आपको कहा था ना, आगे बताऊंगा। तो इसका सिंबल क्या है, थीटा, और इसका फॉर्मूला क्या है, S/R।
इसका यूनिट जो है 2 यूनिट होते हैं, एक तो डिग्री, आपको पता है एंगल डिग्री में नापा जाता है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड यूनिट तो रेडियन है, लेकिन इसका एक और यूनिट होता है जी जिसको आप कहते हो डिग्री। और एक अगर कन्वर्ट करो तो एक रेडियन के अंदर 57.7 डिग्री होता है, 57.7 डिग्री। अक्सर एमसीक्यूज में बात पूछ ली जाती है तो याद रख लीजिएगा। तो इसका स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन है, हालांकि कॉमन यूनिट इसका वो होता है डिग्री, एंगल हम डिग्री में नापते हैं। लिहाजा आप एंगल डिग्री में नापो और आपको स्टैंडर्ड में लाना हो तो फिर आपने ये 57.7 का फैक्टर यूज करना है। ठीक है, तो ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन के अंदर घूमता जाएगा तो अब वो सेंटर से उसका एक एंगल बनता रहता है, उस एंगल को आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं दूसरी क्वांटिटी पर जिसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी वर्ड आ रहा है, वेलोसिटी का मतलब होता है कि फासला एक सेकंड के अंदर, है ना, डिस्टेंस इन 1 सेकंड इन यूनिट टाइम। अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जैसे, अब देखें ना, यहाँ से ए से बी आया, एंगल थोड़ा छोटा था, ये था एंगल। जब बी से सी गया अब एंगल और बड़ा हो गया, टोटल एंगल और बड़ा हो गया। अब जब सी से डी गया तो अब देखो टोटल एंगल और बड़ा हो गया। ठीक है, अगर हम सही तरह से डायग्राम बनाएं, सही तरह से डायग्राम बनाएं तो ये सर्किल हो गया जी, और ठीक है ये आपका ओ हो गया, ए पे था। अब ए से जब बी गया तो आपका जो एंगल है वो अब कुछ ऐसा हो गया जी, इतना एंगल है। ठीक है, ये एंगल है आपका। जब बी से सी गया तब आपका एंगल देखे थोड़ा सा ओरिजिनल पॉइंट से, ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट से अब आपका एंगल थोड़ा और बढ़ गया, देखे काफ़ी बढ़ गया। और जब सी से डी गया तो अब आपका एंगल देखें और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता जा रहा है एंगल बढ़ता जा रहा है। तो एक सेकंड के अंदर इन यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर एंगल में कितना इजाफा हो रहा है, कितना एंगल में चेंज आ रहा है, इसको आप कह रहे हो तो एंगुलर वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी आपको कहा जाए जी 7 रेडियन है या 7 डिग्री है। इसका मतलब है हर एक सेकंड के बाद उसका एंगल 7 बढ़ता जाएगा, 20 से तो 27 हो जाएगा, 27 से तो 34 हो जाएगा, हर सेकंड के बाद 7 डिग्री ऐड होता जाएगा। इसको आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। इसको आप ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ग्रीक लेटर, इसको आप पढ़ते हो ओमेगा। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है, ओमेगा पढ़ा जाता है इसको, और इसका फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, यानी कि वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। इसका यूनिट जो है वो होगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, 2 क्वांटिटीज हो गई। और अब तीसरी क्वांटिटी हमारे पास है, उसको आप कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी वही चीज़ है जी, रफ्तार में अगर तब्दीली हो रही होती है तो आप कहते हो एक्सेलरेशन हो गया। यहाँ पर इस रफ्तार की बात हो रही है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो अब एक सेकंड के अंदर एंगुलर वेलोसिटी में अगर तब्दीली आना शुरू हो जाए तो फिर आप कहोगे कि इसको ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसका सिंबल होता है ये अल्फा, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टाइम, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है। तो ये हो गई थी आपके पास सर्कुलर मोशन की 6 क्वांटिटीज। ठीक है, 6 क्वांटिटीज हो गई, लीनियर 3, एंगुलर 3। तो अब थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं, अगर हम इन बातों को फिर समराइज करके आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं जी कि अब जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, जब एक ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर आता है तो वो सबसे पहले फासला तय करना शुरू कर देता है, ए से बी, बी से सी, डिस्टेंस तय करे जा रहा है, उसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट। फिर जब वो डिस्टेंस तय कर रहा होता है तो एक सेकेंड के अंदर अगर आप डिस्टेंस निकालें, इसको आप कहते हो कि वो वेलोसिटी होती है। एक सेकेंड के अंदर कितना फासला तय कर रहा है उसका आप वेलोसिटी कहते हो। और जब वेलोसिटी तब्दील होना शुरू हो जाए तो फिर आप कहते हो कि एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी तब्दील हो रही है, उसको आप नाम देते हो एक्सेलरेशन का। ये तीनों एक दूसरे से जनरेट हो रही होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने फासला तय करना शुरू किया, उसके अंदर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बन गया।
फिर उस 1 सेकंड के अंदर कितना फासला तय कर रहा है उसको आप वेलोसिटी कहते हो। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है उसको आप एक्सेलरेशन कहते हो। तो तीनों एक दूसरे से लिंक होती है, जहाँ डिस्टेंस होगा वहाँ वेलोसिटी होगी, जहाँ वेलोसिटी होता है वहाँ एक्सेलरेशन जनरेट हो जाती है। अब लीनियर के अंदर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ, तो उसको आप कहते हो लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ, तो उसको आप कहते हो लीनियर एक्सेलरेशन। इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो हर 1 सेकंड के बाद कितनी चेंज हो रही है उसका आप कहते हो एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आता है तो उसको आप कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीनों एक दूसरे से जनरेट हो रही है, देख लें। यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द सर्कमफेरेंस। फिर अब ये चेंज होता रहता है, 1 सेकंड में ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम। तो फिर आप 1 सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको आप नाम दे देते हो वेलोसिटी का, वेलोसिटी जनरेट हो गई। फिर जब वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाती है तो फिर 1 सेकंड के अंदर कितना तब्दीली आ रही है वेलोसिटी में, इसको आप कह देते हो एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन बन गया। सिमिलरली यहाँ हुआ कि जब आपका एंगल बन रहा होता है उसको आप कहते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 1 सेकंड के अंदर जब एंगल बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे मूव करेगा एंगल चेंज होता जाएगा। तो 1 सेकंड में एंगल कितना चेंज हो रहा है, इसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहते हो। फिर एंगुलर वेलोसिटी में अगर कमी बेसी आना शुरू हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी कम भारी होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप कहते हो कि 1 सेकंड के अंदर कितनी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, इसको आप कहते हो एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये कुछ समराइज करते हैं जी इस मामले को। अगर हम तो इस तरह करेंगे जी, हमारे पास 3 मेजर क्वांटिटीज होती हैं लीनियर, 3 मेजर क्वांटिटीज होती है हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर। एक होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, एक होती है वेलोसिटी और एक होती है एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि सर्कुलर मोशन के अंदर 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक लीनियर और एक एंगुलर। तो हमारे पास दोनों किस्म की ये होंगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी होगा जिसको आप डिनोट करते हो एस से, इसका फॉर्मूला था थीटा आर। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसको आप कहते हो थीटा से डिनोट करते हो, इसका फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय आर। इसी तरीके से लीनियर वेलोसिटी भी हमारे पास होती है, इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। एंगुलर वेलोसिटी भी होती है, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद है जी, a इज इक्वल टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय टी। और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। 6 क्वांटिटीज आ गई, ठीक है। अब इनको लिंक करने की इक्वेशन हम बनाएंगे। तो ये हमारे पास 6 है जी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये उसका फॉर्मूला, लीनियर वेलोसिटी ये उसका फॉर्मूला, लीनियर एक्सेलरेशन ये उसका फॉर्मूला, ये एंगुलर की है। यूनिट अगर हम मेंशन करें, अगर हम यूनिट भी, तो यहाँ इसका यूनिट होता है मीटर, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट है रेडियन, इसका है रेडियन पर सेकेंड, और इसका होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इन दो को आप टेंजेंटल भी कहते हो। तो अक्सर हम टेंजेंटल कहने के बजाय हम क्या करते हैं जी, इनके सिंबल के साथ नीचे टी लगा देते हैं, टेंजेंटल वेलोसिटी, टेंजेंटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ताकि फर्क हमें महसूस हो जाए। हम इनको टेंजेंटल भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ये नहीं होता, आगे सब चीज़ें होंगी, ये नहीं होता, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये वेलोसिटी फिक्स होती है, चेंज ही नहीं हो रही। तो जब चेंज नहीं हो रही तो फिर ये नहीं होता, ठीक है जी। यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों को तो आप लोग माइक खोल के पूछ सकते हैं।